और कैसी हो तुम? बस मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। ये लीजिए साहब, ये लीजिए मैम साहब। थैंक यू। प्लीज ये मत पीना। तू यहाँ क्यों खड़ा है? जाके अपना काम कर। ठीक है साहब। बाय द वे हर्ष, एक बात बताओ, ये कौन था? अच्छा ये ना मेरे घर का ना नया नौकर है। नया नौकर? पर पुराना वाला कहाँ गया? अरे यार क्या बताऊं, जो पुराना नौकर था ना वो गांव में ना किसी काम की वजह से चला गया, वो वापसी आया ही नहीं। तो मैं क्या करता, घर का काम मैं थोड़ी ना करूंगा, इसलिए मैंने नया नौकर रख लिया। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम कोल्ड ड्रिंक पियो ना। हाँ बस मैं तो ऐसी पूछ रही थी। हाँ मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। मेरा पेट, हर्ष मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं अभी 1 मिनट वॉशरूम होकर आई। अरे यार पागल हो गई हो क्या? अब ये ना कोल्ड ड्रिंक ना गर्म हो जाएगी, फिर ना इसका स्वाद ना खराब हो जाएगा। तुम पहले कोल्ड ड्रिंक पी लो, फिर बाद में वॉशरूम चले जाना। अरे हर्ष 2 मिनट होकर आती हूँ ना वॉशरूम, क्या ही दिक्कत है? 2 मिनट में क्या ही कोल्ड ड्रिंक गर्म होगी, लेकिन मेरा पेट बहुत दुख रहा है। ठीक है फिर जल्दी जाओ। अबे ओ, 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या बोला तू मुझे और क्या लिखा तूने हाथ पे? हाथ दिखा प्लीज। ये मत पीना। क्यों? तू होता कौन है मुझे ये बताने वाला कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, क्या नहीं पीऊंगी? हाँ अरे मैडम, तो मैंने आपको कौन सा कुछ गलत बोल दिया? आपको कुछ पता भी है? क्या पता है? देखिए मैडम, मैंने इसलिए आपको मना करा था पीने के लिए, क्योंकि साहब जो है ना वो अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद फिर यूज़ करके छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है साहब आपसे प्यार करते हैं? अरे आपसे पहले भी ना साहब की बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। वो सिर्फ 6-6 महीने का दिखावा करते हैं, 6 महीने तक अपने साथ रखते हैं, उसके बाद जहाँ उनका काम बन जाता है उसके बाद वो छोड़ देते हैं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? सुन, हर्ष ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हर्ष के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने की? वो तो वहाँ बैठा हुआ था ना, इसलिए मैंने उसके सामने कुछ भी तुझे बोला नहीं और डायरेक्ट तुझसे आके यहाँ किचन में बात कर रही हूँ। उसको तो कुछ पता भी नहीं है कि मैं यहाँ तुझसे आके बात कर रही हूँ। ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं, हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन आपको पता है पहले वाला जो नौकर था वो कहाँ गया? उसको क्यों निकाला साहब ने? पता है मुझे क्यों निकाला? बताओ। अभी हर्ष ने मुझे बताया कि उसे यहाँ से इसलिए निकाला गया क्योंकि वो गांव गया था छुट्टियाँ लेके, लेकिन फिर वो गांव से वापस आया ही नहीं, तो मजबूरी में उसने तुझे रखा। अच्छा, तो मतलब साहब ने आपका भी काट दिया? अरे मैम साहब, मैं आपको बताता हूँ, वो साहब जो ये हरकतें करते हैं ना वो उस वाले नौकर को पता चल गई थी, इसलिए साहब को उसके ऊपर शक हो गया, इसलिए साहब ने उसे निकाल दिया। तभी तो हम काम पे आए हैं यहाँ। मैम साहब, मैं ना आपको एक चीज़ देता हूँ, जहाँ भी आपको लगे कि साहब आपके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आप उनका मुँह पे लगा देना, साहब बेहोश हो जाएंगे और आप यहाँ से तुरंत भाग जाना। देख, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तू इतना सा भी गलत हुआ कहीं और हर्ष ठीक हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस घर से तो बाहर निकलेगा ही और साथ ही साथ ना जेल भी जाएगा, समझा? पर अगर हर्ष गलत हुआ तो मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? किससे हेल्प मांगूंगी? एक काम करती हूँ, मैं ना भाग जाती हूँ यहाँ से, मैं चाहती हूँ। अरे मैम साहब, कहाँ भाग रही हो आप? देखो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि साहब आपके साथ कुछ गलत करेंगे तो आप ये ले लीजिए, ये आप साहब के मुंह पे लगा देना, इससे साहब बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से चली जाना। तो क्या है ना, इतनी लड़कियों के साथ गलत करा है साहब ने, तो हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ गलत हो, क्योंकि हमसे पहले वाला जो नौकर था ना उसने हमें बताया था कि एक खुशबू नाम की लड़की आएंगी तो उनकी जान आप बचा लेना। मैम साहब, हम तो बस भलाई कर सकते हैं, अब आप जा सकती हैं, इससे पहले साहब यहाँ आ जाएं। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं उसके पास जाती हूँ और अगर उसने ज़रा सी भी मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की और ज़रा भी मेरे पास आने की कोशिश की ना, तो मैं ये उसके मुंह पर लगा दूँगी, जिससे वो बेहोश हो जाएगा और मैं ऐसे अपनी जान बचाकर भाग जाऊँगी। थैंक यू राजू, तूने मेरी इतनी मदद की, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूँगी। मैं चलती हूँ। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। मैम साहब, एक बार आप उनके चेहरे पे लगाओ तो सही, फिर देखो हम क्या करते हैं। अरे खुशबू कहाँ रह गई थी तुम? अरे कुछ नहीं हर्ष, बस थोड़ा टाइम लग गया ना। हर्ष, ये क्या कर रहे हो तुम?
अरे यार अब तो हमारी शादी होने वाली है, तो मैं तो अब तुम्हें छू सकता हूँ ना। अरे तो शादी होने वाली है, शादी हुई थोड़ी है। अच्छा अगर तुम कह रही हो तो कोई नहीं, शादी के बाद ही कर लेंगे। हाँ। कोल्ड ड्रिंक तो पी लो। नहीं नहीं, ये सब छोड़ो। वैसे और तुम्हारी नोज पे कुछ लगा है? मेरी नोज पे कहाँ लगा है? अरे यहाँ नहीं, वहाँ। अरे बाबा रहने दो, मैं कर देती हूँ। तो एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हें कैसे दिखाई देगा कि तुम्हारी नोज पे क्या लगा है, मैं साफ कर देती हूँ अपने हैंकी से। हाँ। हर्ष, हर्ष, फटाफट निकलती हूँ यहाँ से, वरना पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। ये हाँ मेरी जान, कहाँ जा रही हो? राजू ये क्या कर रहा है तू? मुझे जाने दे, तू पागल हो गया क्या? अबे पागल है क्या? मुझे जाने दे, अगर वो उठ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जाने दे मुझे। अरे मैडम, लगता है आप ना मेरी बात समझी नहीं। वो बेचारा आपसे इतना प्यार करता था, अरे पागल था आपके पीछे, और आपने क्या करा? उसे बेहोश कर दिया। ओह, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं मैडम। मेरी शक्ल तो देखिए आप ध्यान से। मैं वही आशिक, कॉलेज में आपके पीछे पीछे आता था, और आपने उसने मुझे भाव तक नहीं दिया। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि इस घर में नौकर बन के आऊँगा, और एक दिन आपको हासिल भी कर लूँगा। और देखो ना, आज मैं इस घर में नौकर हूँ, आप भी मेरे सामने हो, और मेरा प्यार। तो देख राजू, अपनी औकात मत भूल, निकल यहाँ से, मुझे जाने दे। वो उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी, हट यहाँ से। वो उठ गया? अरे मैडम, आपने खुद तो उसे सुलाया है। और वैसे इस चीज़ की मेरे पास वीडियो भी बनी हुई है। लो पे 2 कौड़ी के नौकर, अपनी औकात मत भूल, और ना मुझे छू। क्या बार बार मुझे टच किए जा रहा है तू? हाँ अरे मैडम, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मुझे मेरी औकात याद दिला दी। मैडम, मुझे ना मेरी औकात अच्छे से पता है। कॉलेज में ना इतना प्यार करता था मैं आपसे, और एक आप हो, मुझे घास तक नहीं डाली आपने एक बार भी। अरे क्या देख लिया आपने इसके अंदर? हर्ष, हर्ष उठ जाओ प्लीज। हर्ष, हर्ष उठ जाओ प्लीज। मैडम वो नहीं उठेगा, वो बेहोश हो रखा है। हर्ष मुझे बचा लो, छोड़ दो मेरा हाथ। मैडम, मेरा हाथ छोड़। छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ते हैं मैडम। मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार का इजहार तो करने दो ना एक बार।